हम भी अकेले तुम भी अकेले, मजा आ रहा है। मैंने आज सुबह सुबह बहुत सुंदर सपना देखा है। सुंदर? ये सुंदर कौन है? अरे सुंदर सा सपना देखा है। अच्छा ठीक है, क्या देखा? मैंने देखा कि आप और मैं बाजार गए हुए हैं और पराठे खा रहे हैं। और ना जी ना, आप हर एक ज्वेलरी शॉप में जाके मेरे लिए ढेर सारे गहने खरीद रहे हो। इस सपने का मतलब क्या होगा जी? इसका मतलब ये हुआ कि मेरा तो दिवाला निकलने वाला है। क्या जी हाफिज जी? अरे इतने सारे गहने हैं तेरे पास, फिर भी तू गहनों के सपने देखती रहती है। जितने हैं वो भी ठीक से पहनती नहीं है। गलत क्या पहना? गलत क्या पहना? ये जो एंगेजमेंट रिंग है, ये तूने गलत उंगली पे डाल रखी है। शादी भी तो गलत आदमी से ही हुई है ना? हाँ है। हापी जी जल्दी कुछ कीजिए, अमीषा की माँ बहुत बीमार है। मम्मी जी क्या हुआ? मम्मी जी को क्या हुआ? क्या हुआ? आप मिले हो अमीषा की मम्मी से? नहीं। फिर इतने दुखी क्यों हो रहे हो? और भी अमीषा की मम्मी, पड़ोसी की माँ बीमार है। क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ उनको? अब हाँ, उनका मानसिक संतुलन खो गया है। अरे नहीं नहीं, वो तो होता ही है। उम्र बढ़ने के साथ साथ हर औरत का मानसिक संतुलन थोड़ा बिगड़ जाता है। आप मेरी तरफ क्या देख रहे हो जी? मेरे मानसिक संतुलन को कुछ नहीं हुआ है, ना ही मेरी उम्र बढ़ी है। नहीं नहीं, मैं जनरल वे में बोल रहा था, वो गर्दन यहाँ हो गई। हाँ तो उस तरफ देखो। अच्छा वो सब छोड़िए, आप जल्दी कुछ कीजिए। उस बेचारी के पास उसके इलाज तक के भी पैसे नहीं है। अच्छा ठीक है, कितने लगेंगे? 10,000 कुछ मेरे पास है, बाकी कुछ आप दे दीजिए। ठीक है, तेरे पास कितने हैं? मेरे पास 500 है। मतलब 9,500 रुपए मैं दूं? मम्मी जी का सवाल है। हाँ नहीं नहीं, पड़ोसी की मदद तो करनी चाहिए। पड़ोसियों की मदद करने के लिए आपके पास रुपए होते हैं और बीवी की मदद करने के लिए कुछ नहीं। ठीक है मत रो, मैं तेरी भी मदद करूंगा, उसकी भी मदद करूंगा। डोंट वरी, मेरे पास नोट बहुत है। नोट सिंह कुल्टी तुम क्या सोच रहे हो? टीना, लगता है कि मुझे तुमसे ही शादी करनी पड़ेगी। मुझसे क्यों? क्योंकि वो सामने वाली सोसाइटी में एक से एक लड़कियां भरी पड़ी है, लेकिन मेरे पापा जी मुझे रोड क्रॉस करने ही नहीं देते। मैं सोची थी तुम मुझसे ही प्यार करते हो। टीना, प्यार तो मैं सिर्फ तुमसे ही करता हूँ। सच? तो मेरे प्यार के खातिर तुम मर भी सकते हो? नहीं। क्यों? क्योंकि मेरा प्यार अमर है। अमर, क्या कर रहा है? क्यों? टेरेस पे सिर्फ आपका नाम लिखा है। चलो टीना, हम लोग बाजू की बिल्डिंग में जाते हैं। हाँ, मूड खराब कर दिया। हाय राज, आई एम सो सॉरी, मुझे आने में थोड़ी देर हो गई। वो आज अनिरुद्ध भैया घर पे ही है। वो आज घर पे? क्यों? हाँ, अरे उनकी बैंक में स्ट्राइक है। हाँ जरूर उन्हीं की वजह से हुई होगी। अच्छा वो सब छोड़ो, बेबी गेस करो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ? क्या क्या बताओ ना। तुम्हारे लिए तो छोटे छोटे प्यारे प्यारे अरे वाह, कितने अच्छे हैं। कितने के हैं? 10,000 के। 10,000 रुपए? राज, इतने सारे पैसे तुम कहाँ से लाए? हाँ ये नहीं बता सकता, ये तो मेरा ट्रेड सीक्रेट है। राज, कहीं तुमने हैप्पी जी से ये वादा तो नहीं किया कि तुम उनकी शादी मुझसे करवाने वाले हो? नहीं नहीं बेबी, ये मेरी मेहनत की कमाई है। अच्छा वो सब छोड़ो, मुझे ये बताओ ये इयररिंग्स तुम्हें कैसे लगे? मुझे बहुत अच्छी लगी राज, थैंक यू सो मच। अच्छा अब ये बताओ कि मैं ये इयररिंग्स के बदले तुम्हें क्या दूँ? हाँ, आज रात को मेरे साथ फिल्म देखने चलो। कौन सी फिल्म? वो नहीं, भोजपुरी ब्लॉकबस्टर आई है ना, हमार भौजाई, उनका देखने चलते हैं। काहे का ब्लॉकबस्टर? थिएटर में तो कोई होता ही नहीं है। अरे बेबी इसीलिए तो जा रहे हैं। और अंगना में बाबा तुम्हारे बीमार। 12 बज गए, अभी तक नहीं आई। अनिरुद्ध, अमीषा आई? नहीं। मुझे तो बड़ी फिक्र हो रही है। देखो राधिका, अगर उसे इस घर में रहना है ना तो ये डिसिप्लिन नहीं चलेगा। आने तो उससे अच्छी खबर लेता हूँ आज। अमीषा, ये डांस करने का टाइम है, कहाँ थी अब तक? 12 बज रहे हैं। भैया भैया, मैं बच्ची नहीं रही हूँ अभी। बच्ची नहीं हो इसीलिए कह रहा हूँ। एक मिनट हम रहे। क्या हुआ? अमीषा, तूने नए इयररिंग्स खरीदे? नहीं दीदी, मैंने खरीदे नहीं है। खरीदे नहीं है? क्या तुम्हारे बॉयफ्रेंड ने गिफ्ट दिए? भैया मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। तो फिर इयररिंग्स कहाँ से आए हैं? भैया मेरी मम्मी ने मेरे बर्थडे पे कोई गिफ्ट नहीं भेजी थी, इसलिए इयररिंग्स भेज दिए। सो स्वीट। अनिरुद्ध, अच्छे इयररिंग्स है ना? हाँ मुझे भी ऐसे इयररिंग्स चाहिए। हाँ मिल जाएंगे, बस उसके लिए हमें पुनः फोन करना पड़ेगा तुम्हारी मम्मी के यहाँ। पूना क्यों? वही तो तुम्हें बर्थडे गिफ्ट भेजेगी ना। अनिरुद्ध, कंजूस कुत्ता। तो दीदी आपने मुझसे शादी क्यों की अगर इतने ही कंजूस है तो? अरे
बहुत करता है मुझसे, इसलिए मैंने उसे सैंक्शन करवा दिया। अच्छा, छोड़ 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 नहीं, राज 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 राज, तू पाइप से ऊपर क्यों जा रहा था? अपने आप को स्पाइडरमैन समझते हो क्या? अरे सब समझा करो, हैप्पी जी ने कहा है कि रात को 12 बजे के बाद मेरे घर पे आना ही नहीं, इसीलिए पाइप से चढ़कर जा रहा था। लेकिन रात के 12 बजे तक तू बाहर क्या कर रहा था? सामने वाले मंदिर में भजन कीर्तन कर रहा था। अच्छा अच्छा, बहुत अच्छा। पुलिस को क्या बेवकूफ समझा क्या? तो कैसे सवाल करते हैं आप? मेरे जैसा जवान लड़का रात को 12 बजे तक क्या करेगा? क्या कर रहा था? डिस्को में था। ओह, इट्स टाइम टू डिस्को। अच्छा, आप क्या करें? मैं चोर के पीछे भाग रहा था, वो चोर भागते भागते इधर ही आया। अच्छा, तो भागते भागते वो कश्मीर तक पहुंच गया। अभी आप घर जाइए, सो जाइए। नहीं, मैं उस चोर को छोड़ूंगा नहीं, उसके फिंगरप्रिंट्स है मेरे पास। कहाँ है? यहाँ पे जाते जाते चोर का लगा के गया। सामने आवाज आ रही है, शायद चोर उस तरफ गया। उस तरफ जाइए, उस तरफ। चोर आपके राइट में, लेफ्ट में। इसका फ्यूज तो मैं ठीक करके रहूंगा, पर ये खुलता कहाँ से है? अब्बा जी, वो टीना ना, वो कह रही थी कि आप बहुत हैंडसम हो। थैंक यू। टीना कौन, तेरी गर्लफ्रेंड? हाँ, और पापा जी, उससे आपकी ये दाढ़ी बहुत क्यूट लगती है। बाबा, खुश कर दिया मेरे शेर दे पुत्र। बोल तुझे क्या चाहिए? पापा जी, इस बार आपने मेरी पॉकेट मनी से 10 रुपए कम दिए हैं, ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? पिछले महीने मैंने गलती से 10 रुपए ज्यादा दे दिए थे, उस टाइम तो नहीं पूछा ऐसा क्यों? पापा जी, मैं सिर्फ एक गलती को ही माफ करता हूँ, मैं 2 गलतियों को माफ नहीं करता। तेरा पुत्र पॉकेट मनी बंद कर दूंगा। हैप्पी जी, मेरे सोने के कंगन नहीं मिल रहे हैं। सोने के कंगन? तो कंगन के बिना सो जा। वो सोने के कंगन मतलब गोल्ड के कंगन नहीं मिल रहे हैं। ढूंढ अंदर होंगे। नहीं है, मैंने उतार के अलमारी में रखे थे, वहाँ नहीं है। सारी जगहों में ढूंढ लिया, कहीं नहीं मिल रहे हैं। पूरे घर में नहीं है? नहीं है। इसका मतलब चोरी हो गए। 50,000 के कंगन थे, इसीलिए तो चोरी हुए हैं। महंगी चीजें तो चोरी होती है। हम क्या करेंगे? हम क्या करेंगे? मैं जाके रानी को बोलता हूँ, जो करना है वही करेगा। हाँ जी, सोने के कंगन थे। क्या चड्डा? हाँ, सोसाइटी में खुलेआम चालू कर दिया, ये अच्छा नहीं है। अरे छोड़ इसको यार, तुम्हें को अच्छा सा डॉक्टर बता। क्यों, क्या हुआ तुझे? अरे मेरे को नहीं हुआ यार, और मेरी बीवी को रात को 2-2, 3-3 बजे तक जागने की बीमारी है यार। हाँ, लेकिन तेरी बीवी 2-2 बजे तक जाग के करती क्या है? मेरा इंतजार करती है। चड्डा, दारू पी के घर पे तो जल्दी जाया कर, नहीं तो एक दिन तेरी बीवी तुझे छोड़ के भाग जाएगी। तो पागल, वो कभी नहीं भागेगी। क्यों? अरे मैंने उसके नाम पे 1 लाख की लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसी निकाल के रखी है। क्या बात है, क्लेवर यार। रोड़े में लुट गया, मैं बर्बाद हो गया। क्या हुआ? रंजीते भाभी माता जी के साथ भाग गई क्या? चुप कर और टेंशन मत दे। तो क्या हुआ? क्या रंजीते के सोने के कंगन चोरी हो गए। चंदा, तो मेरे पे इल्जाम काय को लगा रहा है यार? मैंने थोड़ी चोरी की है, कोई भी बात होती है कॉलर पकड़ कर लेते हैं। इल्जाम नहीं लगाना, सिर्फ बता रहा हूँ तुझे यार। ये हो क्या रहा है? शोर शराबा क्यों मचा रहे हो तुम लोग? अरे यार, एक बहुत बुरी खबर है यार। कौन मर गया? हैप्पी की सांस या ससुर? कोई नहीं मरा यार, रंजीती के सोने के कंगन चोरी हुए हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है, हर पैपी हैप्पी को उसके किए की सजा मिलती है। अनिरुद्ध, ऐसा क्यों बोलते हो? हैप्पी हमारा पड़ोसी है। हैप्पी डोंट वरी, अब पुलिस आ गई है। तुम सिर्फ इतना बताओ, वो कंगन तुमने कहाँ रखे थे? कहाँ रखे थे? टेरेस पे रखे थे मैंने, और चोर को बोला आके टेरेस से ले जा। अरे घर पे रखे थे बेवकूफ। अरे छोड़ो यार, अनिरुद्ध तेरे को क्या लगता है यार? इसका भरोसा नहीं चड्डा साहब, कंगन टेरेस पे रख सकता है? अरे यार, मैं वो नहीं कह रहा, मैं पूछूं कि चोरी किसने की है, कौन चोर हो सकता है? हाँ, मुझे तो लगता है ये काम तेरे उस लफंगे मास्टर राज का है। अब भी याद आया, कल मैंने राज को पाइप से चढ़ते हुए देखा था, तब मैंने उसे पकड़ा तो बोलता है जब भी मुझे लेट होता है मैं ऐसे ही घर पे जाता हूँ। राणे, अभी जाके उसके कमरे की तलाशी ले। यस सर। अमीशा, क्या कर रही हो अंदर? पढ़ाई कर रही हूँ दीदी। ओ, कैसी चल रही तुम्हारी पढ़ाई? दीदी बहुत अच्छी चल रही है। And I think this time I'm going to top in my class. वेरी गुड। चलो इस बात पर मुझे एक कप कॉफी पिलाओ। 1 सेकंड में लाती हूँ। 1 सेकंड में? हाँ, आज आपकी नौकरानी नहीं आई ना, तो मैंने सुबह से ही 8-10 कप कॉफी के बना के रखे थे। अभी लाती हूँ। हाँ, स्मार्ट गर्ल।
नहीं चाहिए मुझे कॉफी। राधिका, ना। एक इंटरेस्टिंग न्यूज है। तुम क्या न्यूज चैनल में काम कर रहे हो आजकल? रोज एक से बढ़कर एक न्यूज सुनाते हैं मुझे। तुम न्यूज सुनोगी ना तो खुशी से पागल हो जाओगी। फिर नहीं सुननी मुझे। तो वो सुनो ना, रंजीते के बारे में न्यूज है। वो तो हाँ, रंजीते के सोने के कंगन चोरी हो गए। कहाँ बोलते हो? माँ! किसने की? इंस्पेक्टर राणे कहता है कि ये काम उस लफंगे मास्टर राज का है। क्या बात कर रहे हो? अरे हाँ, वो राज तो शक्ल से ही चोर नजर आता है। अपनी किसी गर्लफ्रेंड को देने के लिए चुराए होंगे उसने कंगन। उसे ना इस घर में घुसने नहीं देना चाहिए, वरना वो मेरे भी गहने चुरा के लेके जाएगा। हाँ राधिका, मैं हमारी बैंक में आज ही तुम्हारे लिए एक सेफ्टी लॉकर बुक करता हूँ। मेरे लिए? तुम्हें कौन चुराएगा? तुम्हारे गहनों के लिए। ओए, राणे क्या हुआ, कुछ मिला? मैंने राज के कमरे का चप्पा चप्पा छान मारा लेकिन कुछ भी नहीं मिला, कुछ भी। कुछ होगा तो मिलेगा ना। राज बता, मेरी भाभी के कंगन कहाँ है? बता। अरे अरे अरे, आहिस्ते आहिस्ते, मैंने कोई कंगन नहीं चुराए। हाजी प्राची, राज सच कह रहा है, इसने कुछ नहीं चुराया। बड़ा अच्छा मुंडा है। चुप कर, अच्छा मुंडा है बुरा मुंडा है ये पुलिस तय करेगी। पुलिस, तुम अपना काम करो। अरे हैप्पी जी, मुझे आपकी पगड़ी की कसम, मैंने कोई कंगन नहीं चुराए। पगड़ी की झूठी कसम मत खा, इससे इसकी इज्जत डाउन होती है। अच्छा तो फिर मुझे आपकी दाढ़ी की कसम, मैंने कोई कंगन नहीं चुराया। दाढ़ी में बच जा, दाढ़ी की झूठी कसम खाने से सफेद हो जाती है। अभी तू बताता है तेरे को? नहीं, बताता हूँ, एक और कसम खाता हूँ। मुझे अपनी माँ की कसम है, मैंने कोई कंगन नहीं चुराए। माँ की कसम? राज तू सच बोल रहा है। हैप्पी, राज सच बोल रहा है। मैं पहले ही ना कहती थी राज बेकसूर है। चुप कर तू। राज तू निर्दोष है, तू जा। ओके, थैंक यू। यार राणे, तूने क्यों छोड़ दिया उसको? हैप्पी, ये पुलिस ही दांवपेच है, पुलिस ही दांवपेच। क्या है? मैंने उसको जानबूझ के खुला छोड़ा है क्योंकि मैं उसके हर एक मूवमेंट पे नजर रख सकूं और जैसे मुझे मौका मिले मैं उसे रंगे हाथ पकड़ सकूं। वेरी गुड राणे, वेरी गुड। यार तू देखने में तो इतना इंटेलिजेंट नहीं है। देखने में नहीं हूं लेकिन मैं इंटेलिजेंट हूं, लेकिन तू दिखने में इंटेलिजेंट है। थैंक यू। लेकिन है नहीं। थैंक यू। टीना, ये लो। थैंक यू गोल्डी। टीना, बहुत दिनों से मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता था। क्या? कि हम हमारी शादी में सिर्फ शादीशुदा लोगों को ही बुलाएंगे। क्यों? क्योंकि वो बहुत सारे गिफ्ट लेके आता है ना। वेरी गुड आइडिया गोल्डी। टीना, ये बताओ कि लास्ट टाइम मैंने तुम्हें जो सोने के कंगन दिए थे वो तुम्हें कैसे लगे? अच्छे थे, पर मेरे हाथ के लिए बहुत बड़े थे। होंगे ही ना, सास के कंगन बहू को थोड़ी फिट होंगे। क्या बोला? नहीं, कुछ नहीं। टीना, अगले टाइम मैं तुम्हें कुछ और दूंगा। क्या दोगे? ये बताओ कि तुम्हें क्या चाहिए? मुझे अच्छे इयररिंग्स चाहिए। तो ठीक है, मेरी मम्मी ने जो उनके लिए नया इयररिंग्स बनवाया है ना, वो मैं तुम्हें दे दूंगा क्योंकि वो इयररिंग्स उन्हें बिल्कुल सूट नहीं करते। वो तुम्हें बहुत अच्छे लगेंगे। पर तुम्हारी मम्मी डांटेगी तो नहीं ना? नहीं, बल्कि उन्होंने मुझे कहा कि जो मेरा है वो गोल्डी और उसकी वाइफ का है। वो नाइस ऑफ हर। भगवान करे सबको ऐसे ही साथ मिले। तो चलो टीना, इसकी बात पे एक फ्लाइंग किस हो जाए। नो प्रॉब्लम। मैं जा रही हूँ। रुको ना टीना, क्या जल्दी है? मुझे भूख लगी है। तो चलो टीना, मैं तुम्हें पानी पूरी खिलाता हूँ। ओके, चलो। अमीशा, हाय। राज, ये लो तुम्हारे चोरी के इयररिंग्स। अरे नहीं चाहिए मुझे। क्यों, क्या हुआ? एक तो चोरी करते हो, ऊपर से झूठ बोलते हो। अरे चोरी किसने कहा? झूठ मत बोलो, मैं सब जानती हूँ। तुम हैप्पी जी के घर से गहने चुराते हो और मुझे लाके देते हो चोरी का सामान। अरे मैंने कोई चोरी नहीं की है। राज, अगर तुम मुझे अपनी मेहनत की कमाई से एक गुलाब का फूल भी लाके देते ना, तो मैं कबूल कर लेती। लेकिन मैं कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती कि लोग तुम्हें चोर कहें। अरे लेकिन किसने कहा मुझे चोर? अरे सब जानते हैं, दीवारों पे लिखा है कि गोल्डी का मास्टर चोर है। अरे वो गोल्डी ने खुद लिखा होगा। मैं कुछ नहीं जानती, लेकिन मैं सिर्फ एक चीज जानती हूँ कि अमीशा एक चोर के साथ कभी शादी नहीं कर सकती, कभी नहीं। अरे लेकिन मैं चोर नहीं हूँ। ए चोर! अरे नहीं हूँ मैं चोर, मैं चोर नहीं हूँ। चोर चिल्ला क्यों रहा है? अरे मैं चोर नहीं हूँ। तुम चोर हो
और तुमने पूरी सोसाइटी का नाम खराब करके रखा है। आज मेरी शादी होते होते टूट गई। पूछो क्यों? पूछता हूँ क्यों? क्योंकि मेरे होने वाले ससुर ने कहा कि एक चोर की सोसाइटी में हम अपनी बेटी नहीं देंगे। बड़ी मुश्किल से मेरी शादी तय हो गई थी 6 साल बाद, और तुमने वाट लगा दी। आई एम सो सॉरी, ये लेके जाओ। नहीं चाहिए मुझे कुछ, हटाओ। ओके। ये कौन था? अपनी सोसाइटी में नहीं रहता ये, लेकिन मैं योर नहीं हूँ। हैप्पी जी क्या हो गया है? हैप्पी जी, मैं ये घर छोड़कर जा रहा हूँ। किधर जा रहा है? वो मैंने डिसाइड नहीं किया, लेकिन मैं जा रहा हूँ। बस आपकी वजह से ये पूरी सोसाइटी मुझे चोर करके बुलाती है। मैं जा रहा हूँ। नहीं यार, डोंट वरी। सोसाइटी चाहे जो भी कहे, डोंट वरी यार, मुझको तुझ पे पूरा भरोसा है। तू चोर नहीं हो सकता है। फिर भी ना एक बारी बैग खोल के देख ले, क्या है कि तुझे तसल्ली हो जाएगी कि तू चोर नहीं है। मैं जा रहा हूँ। कहाँ जा रहा है मास्टर जी? कह रहा मैं घर छोड़ के जा रहा हूँ। ओ, तू नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि अभी तक रंजीते भाभी के कंगन नहीं मिले। हैप्पी जी, मेरी इयररिंग्स चोरी हो गए। हैप्पी जी, इयररिंग्स क्या होते हैं? वो कान पे टांगते हैं ना। चोरी हो गए? राज, तू क्या पूरी ज्वेलरी की दुकान खोलेगा? अरे मैंने कोई चोरी नहीं की है। तुझको तो मैं फाड़ डालता हूँ। टीना, ये लो। थैंक यू गोल्डी, हाउ स्वीट ऑफ यू। गोल्डी, मुझे लगता है तुम मुझे गहनों से भर दोगे, और नहीं तो क्या, तुम गिल खानदान की बहू हो। उस दिन तुमने बैंगल दी और इस बार इयररिंग। तुमने मम्मी को बताया ना? अरे इसमें मम्मी को बताने की क्या जरूरत है, ये सब हमारा ही तो है। अरे जब मैं पापा जी की जेब से 5-10 रुपए खिसका लेता हूँ, मैं पापा जी का थोड़ी बताता हूँ। गोल्डी, ये इयररिंग्स तुम्हारे पास कैसे आए? दीदी, ये मम्मी के है। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन तुमने चुराए ना? नहीं दीदी, मैं तो सास के कंगन बहू को गिफ्ट में दे रहा था। मुझसे चालाक बनता है। चल। दीदी, गोली। राज, सच बता, कहाँ छुपाए हैं तूने वो कान पे टांगने वाले? हैप्पी जी, मुझे आपके मोटापे की कसम, मैंने कोई चोरी नहीं की है। तेरी तो तुझको तो अभी डाल देता हूँ। नाजी, राज ने कोई चोरी नहीं की जी। ओए, राज की हमेशा तरफदारी करते रहती है। एक दिन पूरा घर चोरी कर लेगा, ये तुझे भी उठा के ले जाएगा, तब पता चलेगा। तलाशी ले। हाथ ऊपर कर। रुक जाइए रानी साहब, चल। राज ने चोरी नहीं की है। ये आ गई चोर की साथीदार। राज ने चोरी नहीं की तो फिर किसने की है? गोल्डी ने चोरी की है। ये देखिए मिसेस हैप्पी के इयररिंग्स, और बाकी के सारे गहने भी इसी ने चुराए हैं। गोल्डी पुत्र, तू मुझे माफ कर दीजिए मम्मी, लेकिन आप ही ने तो मुझे कहा था कि मेरा जो कुछ भी है वो सब मेरी बहू का है, इसीलिए मैं आपके सारे गहने चुरा के आपकी बहू को दे रहा था। अच्छा जी, फिर ठीक है ना? चुप कर, भला चोर का पुत्र कहीं का।